स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों, दुबई यानी वो शहर जो अपने अजूबों के लिए जाना जाता है। इसी शहर के बदौलत शेखों के लिए ये कहा जाता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना डाली। जब इनका इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने खुद का अपना समुद्र में मैन मेड आइलैंड बना दिया, और फिर जब इनका इससे भी मन नहीं भरा तो इन्होंने एक फ्यूचर वाला म्यूजियम बना दिया। इनका हर एक काम ऐसा है कि आम आदमी के तो इनके कारनामे सुनकर होश ही उड़ जाए। अब एक और बार फिर से ये लोग दुनिया के होश उड़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार दुबई वालों का इरादा चांद को जमीन पर लाने का है। अरे घबराइए मत, ये असली चांद को जमीन पर लाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये लोग असली चांद के जैसा एक होटल बनाने जा रहे हैं, जिसकी खासियत सुनकर लोग अभी से हैरान हैं। और तो और दुबई ने इसे बनाने में अभी तो फिलहाल $5 बिलियन का बजट डिसाइड किया है। लेकिन आपको बुर्ज खलीफा के बारे में तो पता ही है, ये शेख लोग बजट शुरू तो कुछ और करते हैं और खत्म कहीं और ही करते हैं। ऐसे में अब तो ये जानना दिलचस्प भी रहेगा कि आखिर उस होटल में क्या होने वाला है। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, दुबई अब खुद का चांद बना रहा है। असल में ये एक चंद्रमा के आकार का एक रिसोर्ट होने वाला है। इस चांदनुमा रिसोर्ट का डिजाइन कनाडा की कंपनी मून वर्ल्ड रिसोर्ट्स कर रही है। इस चांद का आकार 735 फीट होगा, और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस चांद को बनाने में $5 अरब लगने वाले हैं। अगर भारतीय रुपए में इसका कंपैरिजन करें तो दुबई चांद को अपनी जमीन पर तैयार करने में लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। इसके अलावा इस विशालकाय चांद को बनाने के लिए मात्र 48 महीनों का समय लगेगा, यानी ये लोगों के लिए महज 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। वाकई यार, हम जिस चीज पर यकीन करने के लिए सालों लगा देते हैं, वहीं ये शेख लोग इतने वक्त में अजूबे बनाकर तैयार कर लेते हैं। दुबई में पहले से ही कई सारे लग्जरियस और टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद है, जिनमें दुबई मॉल और अटलांटिस पाम जुमेरा मौजूद है। यहाँ लग्जरी होटल्स और मॉल्स की लिस्ट में अब ये चांद भी जुड़ जाएगा। माना जा रहा है कि इस रिजॉर्ट में घूमने के लिए हर साल करीबन 25 लोग पहुंचने वाले हैं। अरेबियन बिजनेस की बात करते हुए मून वर्ल्ड रिसोर्टिंग के को फाउंडर माइकल आर हेंडरसन ने कहा है कि दुबई में बनाया जाने वाला ये होटल दुबई की इकोनॉमी को एक नए लेवल तक लेकर जाएगा, और दुबई का खुद को ऑल बेस्ड इकोनॉमी से टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाना और आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको मून शटल में सैर करने का मजा भी मिलेगा। इस मून शटल के लिए होटल के चारों तरफ ट्रैक बनाया जाएगा, जिस पर यह मून शटल घूमेगा और आप इस एडवेंचरस राइड का मजा ले पाएंगे, और आपको बिल्कुल स्पेस में ट्रैवलिंग वाली फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि आप सचमुच में चांद के चक्कर लगा रहे हैं। यह पूरा होटल एक डिस्क की तरह होगा, जिसके 30% हिस्से में कसिनोज, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स मौजूद होंगे। वहीं रिजॉर्ट के इस छत के हिस्से में लग्जरियस बीच क्लब, लगून मौजूद होंगे। इसके अलावा यहाँ एक एम्फी थिएटर भी मौजूद होगा। कुल मिलाकर यहाँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए सभी साधन मौजूद होंगे। इसके अलावा यहाँ 300 प्राइवेट विलास होंगे। इस 10 एकड़ में फैले अल्ट्रा लग्जरियस रिसोर्ट में वेलनेस सेंटर, नाइट क्लब्स और होटल रूम्स भी मौजूद होंगे। इसके अलावा आप चाहे तो इस रिजॉर्ट की प्राइवेट मेंबरशिप भी ले सकते हैं, लेकिन इस मेंबरशिप को रिजॉर्ट की खासियत नहीं कही जा सकती, क्योंकि दुबई में एक से बढ़कर एक लग्जरियस होटल्स मौजूद है। इस रिजॉर्ट की जो खास बात है वो है लूनर सरफेस सिमुलेशन, जहां जो कि आपके लिए सस्ते स्पेस ट्रैवल का एक्सपीरियंस भी कराया जाएगा। यानी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप वाकई में चांद की सतह पर पहुंच गए हैं। इस होटल को डिजाइन करने वाली कंपनी के अनुसार फ्यूचर में ये होटल स्पेस में ट्रैवल करने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बन जाएगा। पूरा स्ट्रक्चर 2 अलग अलग सेक्शंस में मिलकर बना होगा। इसके अलावा यहाँ की खिड़कियाँ आम खिड़कियों की तरह नहीं होगी। डेवलपर्स बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक विंडोज लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जहां आप वो सब कुछ देख सकते हैं जो कि आप देखना चाहते हैं। यानी कि आप खुद को सोलर सिस्टम में उड़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट दुबई को फ्यूचरिस्टिक सिटी के रूप में इस्टेब्लिश करने में एक इम्पोर्टेंट मूव साबित हो सकता है। दोस्तों, वैसे ये दुबई का पहला फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दुबई ऐसे कई काम कर चुका है। उसका म्यूजियम ऑफ फ्यूचर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब हम म्यूजियम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बड़ी सी बिल्डिंग में इतिहास की सैकड़ों साल पुरानी रखी चीजें नजर आती है, लेकिन दुबई हमेशा से लीक से हटकर काम करने के लिए जाना जाता है। इसलिए उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत का निर्माण किया है कि है तो एक म्यूजियम ही, लेकिन यहाँ हमें इतिहास नहीं बल्कि फ्यूचर को देख सकते हैं। इसी साल 23 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इसके शुरुआत करने का ऐलान किया था।
इस बिल्डिंग को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत भी कहा जा रहा है। इस म्यूजियम में आप फ्यूचर की दुनिया की सैर कर सकते हैं। ये म्यूजियम लोगों को साल 2071 तक की रोमांचक यात्रा पर लेकर जा सकता है। इस काल्पनिक यात्रा में लोगों को दिखाया जाएगा कि साल 2071 की दुनिया कैसी हो सकती है और उस वक्त की टेक्नोलॉजी कैसी हो सकती है और तब की दुनिया दिखने में कैसी होगी। यूएई की स्थापना साल 1971 में हुई थी और इस म्यूजियम में दुबई की स्थापना से लेकर उसके 100 सालों की यात्रा म्यूजियम में आने वाले लोगों से करवाई जाएगी। यानी कि आप आज ही अपने आने वाले कल को देख पाएंगे। ये पूरी बिल्डिंग 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस 7 फ्लोर के फ्यूचर ऑफ म्यूजियम में आपको कोई भी कॉलम देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे इंजीनियरिंग मैरेकल भी कहा जा रहा है। बिना पिलर्स की बिल्डिंग है ये, जिसकी बाहरी संरचना पर कोई भी नुकीला कोना नहीं है। इस म्यूजियम की ऊंचाई 70 मीटर है और इसके आगे के हिस्से पे स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है। इसके ऊपर अरबी भाषा में मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए हैं। इसे अमीराती कलाकार मटर बिन लाहेज द्वारा डिजाइन किया गया है। इस म्यूजियम में रोशनी के लिए 4000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है और बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। इस म्यूजियम का निर्माण पूरी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन मशीन रोबोट्स जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी शामिल है। यहाँ पर आपको मानवता, शहरों, समाजों और पृथ्वी पर जीवन, बाहरी अंतरिक्ष से जुड़े सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट शहरों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के लिए लेटेस्ट लेबोरेटरी का निर्माण किया गया है, ताकि भविष्य में इनोवेशन करने के लिए ये म्यूजियम वैज्ञानिकों के लिए परफेक्ट जगह साबित हो। इसके साथ ही म्यूजियम में महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों से संबंधित डेवलपमेंट एरिया में नए इनोवेशंस रिसर्च करने की लैब भी बनाई गई है। इस म्यूजियम का एक बड़ा हिस्सा स्पेस ट्रैवल से रिलेटेड है और इस म्यूजियम में आपको बिल्कुल रियलिस्टिक एहसास होगा स्पेस ट्रैवल का। वहीं म्यूजियम के एक फ्लोर पर डीएनए सीक्वेंसिंग और जेनेटिक्स पर भी फोकस किया गया है। कुल मिलाकर ये म्यूजियम आपको आने वाले भविष्य से सन 2070 से रूबरू कराने की एक प्लानिंग है। दोस्तों, दुबई के एक के बाद एक नए और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से दुबई की इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि फ़िलहाल दुबई की इकोनॉमी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है और आने वाले कुछ सालों में दुबई की ज़मीन से तेल निकलना बंद हो जाएगा। ऐसे में दुबई ने अपना पूरा फोकस टूर्स एंड डेस्टिनेशन को डेवलप करने पर लगा दिया है, ताकि दुनिया का हर इंसान जब भी घूमने या छुट्टियां मनाने के बारे में सोचे तो उसका सबसे पहला डेस्टिनेशन दुबई ही हो। और दुबई इस लक्ष्य में काफ़ी हद तक कामयाब होता हुआ भी दिख रहा है। करोड़ों टूरिस्ट घूमने आते हैं और कई तो यहीं आकर बसना भी चाहते हैं और बिजनेस भी करना चाहते हैं। दुबई ने दूसरे देशों के लोगों के लिए अपने सख्त इस्लामिक कानूनों में काफ़ी छूट दी है, जिसकी वजह से हर धर्म और मजहब के लोग यहाँ बेफिक्र होकर आते हैं और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करते हैं। दुबई की सरकार दूसरे देश के लोगों को दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड लोग दुबई में आकर बसे और अपनी काबिलियत से दुबई की इकोनॉमी को और नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाए। तो दोस्तों, क्या आप भी दुबई जाना पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो क्या आप मून होटल में जाकर स्पेस ट्रैवल का मजा लेना चाहेंगे या फिर फ्यूचर ऑफ म्यूजियम में जाकर फ्यूचर को नजदीक से देखना चाहेंगे? दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।